राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तृतीय कला। देह तीन का मैं दृष्टा हूँ। दृष्टा तीन देहक को मैं, स्थूल सूक्ष्म कारण ये। तीन दे दृश्य रूप अनात्मा मानियो। पंचकृत पंचभूत के 25 तत्वन को, स्थूल दे एक भोग आयतन गानियो। अपंचीकृत भूत के 17 तत्वन को, सूक्ष्म देह होई भोग साधन परमानियो। अज्ञान कारण दे घटवत दृश्य, पीताम्बर द्रष्टाप जान दृश्य भानियो। प्रश्न। पहली प्रक्रिया। देह तीन का मैं दृष्टा हूँ, सो देह तीन कौन से हैं? उत्तर। स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, यह तीन देह हैं। स्थूल देह का मैं दृष्टा हूँ। प्रश्न। स्थूल देह सो क्या है? उत्तर। पंचीकृत पंच महाभूतन के 25 तत्वन का स्थूल देह है। प्रश्न। पंच महाभूत कौन से हैं? उत्तर। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। प्रश्न। पंच महाभूत के 25 तत्व नाम पदार्थ कौन से हैं? उत्तर। आकाश के 5 तत्व, काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। वायु के 5 तत्व, चलन, वलन, धावन, प्रसारण और आकुंचन। तेज के 5 तत्व, सुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति। जल के 5 तत्व, शुक्र कहिए वीर्य, शोणित नाम रुधिर, लाल मूत्र और श्वेत कहिए पसीना। पृथ्वी के 5 तत्व, अस्थि नाम हाड़, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम, ये पंच महाभूत के 25 तत्वन के नाम हैं। प्रश्न। पंचीकृत पंच महाभूत कौन को कहिए? उत्तर। जिन भूतन का पंचीकरण भया है, 3 भूतन को पंचीकृत पंच महाभूत कहिए हैं। प्रश्न। पंचीकरण सो क्या है? उत्तर। पंचीभूतन में से एक एक के 2 भाग किए, सो भय 10। 3 में से पहले 5 भाग रहने दिए और दूसरे 5 भागन में से एक एक भाग के 4 भाग किए, सो 4 भाग आकाश आदि भूतन का आपका जो अर्ध मुख्य भाग रहने दिया है, 30 विषय न मिलाए के आप से भिन्न 4 भूतन के अर्ध भाग विषय मिले, सो पंचीकरण कहिए है। प्रश्न। 5 भूतन का परस्पर मिलाप किस रीति से है? उत्तर। दृष्टांत। जैसे कोई 5 मित्र आम, केला आदि एक एक फल को इकट्ठा खाने लगे, तब सभी आप के फल के 2 भाग करी के अर्ध भाग आपके वास्ते रखे और अवशेष अर्ध भाग में से 4 भाग करी के 4 मित्रन कोई भाग करी देवे, तब 5 फलन का परस्पर मिलाप होवे है। तैसे सिद्धांत
आकाश के 2 भाग किए, 3 से 1 भाग रहने दिया और दूसरे भाग के 4 भाग किए। 3 में से आकाश विषय न मिले और 1 वायु विषय मिले, 1 तेज विषय मिले, 1 जल विषय मिले, 1 पृथ्वी विषय मिले। ऐसे ही वायु के 2 भाग किए, 3 में से 1 भाग रहने दिया और दूसरे भाग के 4 भाग किए। 3 में से वायु विषय न मिले और 1 आकाश विषय मिले, 1 तेज विषय मिले, 1 जल विषय मिले, 1 पृथ्वी विषय मिले। ऐसे ही तेज के 2 भाग किए, 3 में से 1 भाग रहने दिया और दूसरे भाग के 4 भाग किए। 3 में से तेज विषय न मिले और 1 आकाश विषय मिले, 1 वायु विषय मिले, 1 जल विषय मिले और 1 पृथ्वी विषय मिले। ऐसे ही जल के 2 भाग किए, 3 में से 1 भाग रहने दिया और दूसरे भाग के 4 भाग किए। 3 में से जल विषय न मिले और 1 आकाश विषय मिले, 1 वायु विषय मिले, 1 तेज विषय मिले और 1 पृथ्वी विषय मिले। ऐसे पृथ्वी के 2 भाग किए, 3 में से 1 भाग रहने दिया और दूसरे भाग के 4 भाग किए। 3 में से पृथ्वी विषय न मिले और 1 आकाश विषय मिले, 1 वायु विषय मिले, 1 तेज विषय मिले और 1 जल विषय मिले। इस रीति से 25 तत्व होय के पंच महाभूतन का परस्पर मिलाप है। प्रश्न, पंच महाभूत के 25 तत्व कैसे भये? उत्तर, सर्वभूतन का आपका एकाएक मुख्य भाग है और अमुख्य 4 भाग अन्य भूतन के मिले हैं। तीसरे एकाएक भूत के 5 तत्व भये, सो सर्व मिल के 25 तत्व भये। प्रश्न, स्थूल विषय ये 25 तत्व कैसे रहते हैं? उत्तर, आकाश के 5 तत्व शोक, काम, क्रोध, मोह और भय। 3 में से शोक आकाश का मुख्य भाग है। कैसे? शोक उत्पन्न होता है तब शरीर शून्य जैसा हो जाता है और आकाश भी शून्य जैसा है, याते यह आकाश का मुख्य भाग है। दूसरा, काम आकाश विषय वायु का भाग है। कैसे? कामना रूपी वृत्ति चंचल है और वायु भी चंचल है, इसलिए यह वायु का भाग है। तीसरा, क्रोध आकाश विषय तेज का भाग मिल्या है। कैसे? क्रोध आता है तब शरीर तपायमान होता है और तेज भी तपायमान है, याते यह तेज का भाग है। चौथा, मोह आकाश विषय जल का भाग मिल्या है। कैसे? मोह पुत्र आदि विषय प्रसरता है और जल का बिंदु भी प्रसरता है, याते यह जल का भाग है। पांचवा, भय आकाश विषय पृथ्वी का भाग मिल्या है। कैसे? जब भय होता है तब शरीर जड़ कहिए अक्रिय होके रहता है और पृथ्वी भी जड़ताम स्वभाव वाली है, याते यह पृथ्वी का भाग है। वायु के 5 तत्व प्रसारण, धावन, वलन, चलन और आकुंचन। 3 में से प्रसारण वायु विषय आकाश का भाग मिल्या है। काहे ते? प्रसारण नाम प्रसरने का है और आकाश भी प्रसरया हुआ है, याते आकाश का भाग है। धावन ये वायु का मुख्य भाग है। काहे ते? धावन नाम दौड़ने का है और वायु भी दौड़ता है, याते यह वायु का मुख्य भाग है। वलन वायु विषय तेज का भाग मिल्या है।
कैसे? वल नाम अंग के वलने का है और तेज का प्रकाश भी वलता है, याते यह तेज का भाग है। चलन, वायु विषय जल का भाग मिल्या है। कैसे? चलन नाम चलने का है और जल भी चलता है, याते यह जल का भाग है। आकुंचन, वायु विषय पृथ्वी का भाग मिल्या है। कैसे? आकुंचन नाम संकोच करने का है और पृथ्वी भी संकोच को पाई है, याते यह पृथ्वी का भाग है। तेज के 5 तत्व, निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति और आलस्य। इसमें से निद्रा, तेज विषय आकाश का भाग मिल्या है। कैसे? निद्रा जब आती है तब शरीर शून्य हो जाता है और आकाश भी शून्यता वाला है, याते ये आकाश का भाग है। तृषा, तेज विषय वायु का भाग मिल्या है। कैसे? तृषा कंठ को शोषण करती है और वायु भी गीले वस्त्र आदि को सुखाती है, याते यह वायु का भाग है। क्षुधा, तेज का मुख्य भाग है। कैसे? क्षुधा जब लगती है, जब जो खावे सो भस्म होवे है और अग्नि विषय भी जो डारे सो भस्म होवे है, याते यह तेज का मुख्य भाग है। कांति, तेज विषय जल का भाग मिल्या है। कैसे? कांति धूप से घटे हैं और जल भी धूप से घटे हैं, याते यह जल का भाग है। आलस्य, तेज विषय पृथ्वी का भाग मिल्या है। कैसे? आलस्य आती है तब शरीर जड़ हो जाता है और पृथ्वी भी जड़ स्वभाव वाली है, याते यह पृथ्वी का भाग है। जल के 5 तत्व, लाल, श्वेत, मूत्र, शुक्र, शोणित। इनमें से लाड़, जल विषय आकाश का भाग मिल्या है। काहे ते? लाड़ ऊंचा नीचा होवे है और आकाश का भी ऊंचा नीचा है, याते आकाश का भाग है। श्वेत, जल विषय वायु का भाग मिल्या है। कैसे? पसीना श्रम करने से होता है और वायु भी पंखा आदि करने से, श्रम करने से होता है, याते यह वायु का भाग है। मूत्र, जल विषय तेज का भाग मिल्या है। काहे ते? गर्म है और तेज भी गर्म है, याते यह तेज का भाग है। शुक्र, जल का मुख्य भाग है। काहे ते? शुक्र श्वेत वर्ण है और गर्भ का हेतु है। अरु, जल भी श्वेत वर्ण है और वृक्ष का हेतु है, याते यह जल का मुख्य भाग है। शोणित, जल विषय पृथ्वी का भाग मिल्या है। काहे ते? शोणित रक्तवर्ण है और पृथ्वी भी रक्तवर्ण है, याते यह पृथ्वी का भाग है। पृथ्वी का 5 तत्व, रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस और अस्थि। इनमें से रोम, पृथ्वी विषय आकाश का भाग मिल्या है। कैसे? रोम शून्य है, काटने से पीड़ा नहीं होती है और आकाश भी शून्य है, याते यह आकाश का भाग है। त्वचा, पृथ्वी विषय वायु का भाग मिला है। कैसे? त्वचा से शीत, उष्ण, कठिन, कोमल स्पर्श की मालूम होती है और वायु भी स्पर्श गुण वाला है, याते यह वायु का भाग है। नाड़ी, पृथ्वी विषय तेज का भाग मिल्या है। काहे ते? नाड़ी से ताप की परीक्षा होती है और तेज भी ताप रूप है, याते यह तेज का भाग है। मांस, पृथ्वी विषय जल का भाग मिल्या है। काहे से? मांस गीला है और जल भी गीला है, याते यह जल का भाग है। अस्थि, पृथ्वी का मुख्य भाग है। कैसे? अस्थि कठिन है, कठोर है और पीतवर्ण है और पृथ्वी भी कठिन कठोर है और कहीं पीतवर्ण वाली है, इसलिए पृथ्वी का मुख्य भाग है। इस रीति से स्थूल देह विषय 25 तत्व रहते हैं। प्रश्न, 25 तत्व जानने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, 25 तत्व मैं नहीं और ये 25 तत्व मेरे नहीं, ये 25 तत्व
पंचीकृत पंच महाभूत के हैं। इन 25 तत्वों का जानने हारा मैं दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इनसे न्यारा हूँ। ऐसा निश्चय करना यह 25 तत्व जानने का प्रयोजन है। प्रश्न, 25 तत्व मैं नहीं और ये मेरे नहीं, सो किस रीति से जानना? उत्तर, आकाश के 5 तत्व विषय। शोक होता है तब भी मैं जानता हूँ, और शोक नहीं होता तब इसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह शोक मैं नहीं और यह शोक मेरा नहीं, यह शोक आकाश का है। मैं इस शोक को जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसे शोक मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। काम होता है तब भी मैं जानता हूँ, और काम ना हो तब इसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह काम मैं नहीं और यह काम मेरा नहीं, यह काम आकाश का है। मैं इस काम का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसे काम मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। क्रोध होता है तब भी मैं जानता हूँ, और क्रोध ना होवे तब इसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह क्रोध मैं नहीं और यह क्रोध मेरा नहीं, यह क्रोध आकाश का है। मैं इस क्रोध का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसे क्रोध मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। मोह होता है तब भी मैं जानता हूँ, और मोह ना होवे तब इसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह मोह मैं नहीं और यह मोह मेरा नहीं, यह मोह आकाश का है। मैं इस मोह का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसे मोह मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। भय होता है तब भी मैं जानता हूँ, और भय ना हो तब उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह भय मैं नहीं और यह भय मेरा नहीं, यह भय आकाश का है। मैं इस भय का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसे भय मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। वायु के 5 तत्व विषय। प्रसारण, शरीर परसरे तब भी मैं जानता हूँ, और शरीर ना परसरे तब इस प्रसरने के अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह प्रसारण मैं नहीं, यह प्रसारण मेरा नहीं, यह प्रसारण वायु का है। मैं इस प्रसारण का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा। धावन, शरीर दौड़े तब भी मैं जानता हूँ, शरीर न दौड़े तब इस दौड़ने के अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह धावन मैं नहीं, यह धावन मेरा नहीं, यह धावन वायु का है। मैं इस धावन का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसे धावन मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। वलन, शरीर वलय तब भी मैं जानता हूँ, शरीर न वलय तब तीस वलने के अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह वलन मैं नहीं, यह वलन मेरा नहीं, यह वलन वायु का है। मैं इस वलन का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। ऐसे वलन मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। चलन, शरीर चले तब भी मैं जानता हूँ, और शरीर ना चले तब इस चलने के अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह चलन मैं नहीं, यह चलन मेरा नहीं, यह चलन वायु का है। मैं इस चलन का जानने हारा दृष्टा घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। ऐसे चलन मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। आकुंचन, शरीर संकोच को पावे तब भी मैं जानता हूँ, शरीर संकोच को ना पावे तब तीस के अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए यह कुंचन मैं नहीं, यह कुंचन मेरा नहीं, यह कुंचन वायु का है। मैं इस आकुंचन का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। यह कुंचन मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। तेज के 5 तत्व विषय। निद्रा होती है तिसको भी मैं जानता हूँ, निद्रा ना हो
तब उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। यह निद्रा मैं नहीं, यह निद्रा मेरी नहीं, यह निद्रा तेज की है। मैं इस निद्रा के जानने हारा, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे निद्रा मैं नहीं और मेरी नहीं, यह जानना। तृषा लगे तिसको भी मैं जानता हूँ, और तृषा न होवे तब तिसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह तृषा मैं नहीं और यह तृषा मेरी नहीं, यह तृषा तेज की है। मैं इस तृषा का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे तृषा मैं नहीं और मेरी नहीं, यह जानना। सुधा लगे तिसको भी मैं जानता हूँ, सुधा ना होवे तब तिसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह सुधा मैं नहीं, यह सुधा मेरी नहीं, यह सुधा तेज की है। मैं सुधा का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे सुधा मैं नहीं और मेरी नहीं, यह जानना। कांति होवे तिसको भी मैं जानता हूँ, कांति न होवे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। इस तरह से यह कांति मैं नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह कांति तेज की है। मैं इस कांति का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे कांति मैं नहीं और मेरी नहीं, यह जानना। आलस्य होवे तिसको भी मैं जानता हूँ, आलस्य न हो तब तिसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह आलस्य मैं नहीं, यह आलस्य मेरा नहीं, यह आलस्य तेज का है। मैं इस आलस्य का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे आलस्य मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। जल के 5 तत्व विषय। लाड़ गिरे तब तिसको भी मैं जानता हूँ, और लाड़ न गिरे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। यह लाड़ मैं नहीं और यह लाड़ मेरा नहीं, यह लाड़ जल का है। मैं इस लाड़ का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे लाड़ मैं नहीं और ये मेरा नहीं, यह जानना। स्वेद नाम पसीना होवे तिसको भी मैं जानता हूँ, पसीना न होवे तब तिसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। या तो यह पसीना मैं नहीं, यह पसीना मेरा नहीं, पसीना जल का है। मैं इस पसीने का जानने वाला, दृष्टा घटा दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे स्वेद मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। मूत्र आवे तिसको भी मैं जानता हूँ, मूत्र ना आवे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए यह मूत्र मैं नहीं, यह मूत्र मेरा नहीं, यह मूत्र जल का है। मैं इस मूत्र का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे मूत्र मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। शुक्र कहिए वीर्य शरीर विषय बड़े तिसको भी मैं जानता हूँ। वीर्य घटे तब तिसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। यह वीर्य मैं नहीं, यह वीर्य मेरा नहीं, यह वीर्य जल का है। मैं इस वीर्य का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे शुक्र मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। शोणित नाम रुधिर शरीर विषय बढ़े तिसको भी मैं जानता हूँ। रुधिर घटे तब तिसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह रुधिर मैं नहीं, यह रुधिर मेरा नहीं, यह रुधिर जल का है। मैं इस रुधिर का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे शोणित मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। पृथ्वी के 5 तत्व विषय। रोम बहुत होवे तिनको भी मैं जानता हूँ, रोम कम होवे तब तिनके कम होने को भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं रोम नहीं, ये रोम मेरे नहीं, ये रोम पृथ्वी के हैं। मैं रोमन का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे रोम मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। त्वचा स्पर्श को ग्रहण करे तिसको भी मैं जानता हूँ, स्पर्श को ग्रहण न करे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए यह त्वचा मैं नहीं, यह त्वचा मेरी नहीं, यह त्वचा पृथ्वी की है। मैं इस त्वचा का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्ते न्यारा हूँ। ऐसे त्वचा मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह जानना। नाड़ी चले तिसको भी मैं जानता हूँ, नाड़ी न चले तब तिनके अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए ये नाड़ी मैं नहीं, ये नाड़ी मेरी नहीं, ये नाड़ी पृथ्वी की है। मैं नाड़ीन का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा न्याय इनते न्यारा हूँ। ऐसे नाड़ी मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना।
मांस बढ़े तो इसको भी मैं जानता हूँ, मांस घटे तब तो इसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। यह मांस मैं नहीं, यह मांस मेरा नहीं, यह मांस पृथ्वी का है। मैं इस मांस का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसे मांस मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। अस्थि नाम हाड़ शुद्ध हो वह तिसको मैं जानता हूँ, और हाड़ शुद्ध न हुए तब तिनके भाव को ही मैं जानता हूँ। यह हाड़ मेरे नहीं, यह हाड़ मैं नहीं, यह हाड़ पृथ्वी के हैं। मैं इन हाड़न का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की नहीं ते न्यारा हूँ। ऐसे हाड़ मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। इस रीति से 25 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। प्रश्न, 25 तत्व मैं नहीं और ये मेरा नहीं, इस जानने से क्या निश्चय भया? उत्तर, स्थूल देह और तिस के धर्म, नाम, जाति, आश्रम, वर्ण, संबंध, परिमाण, जन्म मरण इत्यादि भी मैं नहीं और मेरे नहीं, यह निश्चय भया। प्रश्न, नाम मैं नहीं और मेरा नहीं, यह कैसे जानना? उत्तर, जन्म से प्रथम नाम नहीं था और जन्म के बाद नाम कल्पित है, और शरीर के भिन्न भिन्न अंगन विषय विचार किए ते नाम मिलता नहीं। इसलिए यह नाम मैं नहीं और यह नाम मेरा नहीं, यह नाम स्थूल देह विषय कल्पित है। मैं इस नाम का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की न्याय से न्यारा हूँ। ऐसे नाम मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। प्रश्न, जाति जो वर्ण सो मैं नहीं और मेरी नहीं, यह कैसे जानना? उत्तर, ब्राह्मण आदि जाति स्थूल देह का धर्म है, सूक्ष्म देह और आत्मा का धर्म नहीं। कैसे? लिंग देह और आत्मा तो जो पूर्व देह विषय होवे सो इस वर्तमान देह विषय और भावी देह विषय रहता है, और जाति तो जो पूर्व देह विषय थी सो इस देह विषय नहीं है, और जो इस देह विषय है सो आगले देह विषय रहेगी नहीं। याते जाति स्थूल देह का ही धर्म है, लिंग देह का और आत्मा का धर्म नहीं है। और शरीर के अंगन विषय विचारी के देखिए तो स्थूल देह विषय जाति मिले नहीं। यह जाति मैं नहीं और यह जाति मेरी नहीं, यह जाति स्थूल देह विषय आरोपित है। मैं इस जाति का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। ऐसी जाति मैं नहीं और मेरी नहीं, यह जानना। प्रश्न, आश्रम मैं नहीं और मेरा नहीं, यह कैसे जानना? उत्तर, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये चारी आश्रम भिन्न भिन्न कर्म कराने के लिए आरोप करी के स्थूल देह विषय माने हैं। सोई मनुष्य मात्र विषय संभवते नहीं। या तो यह आश्रम मैं नहीं और यह आश्रम मेरे नहीं, यह आश्रम स्थूल देह विषय आरोपित है। मैं इन आश्रमन का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय ते न्यारा हूँ। ऐसे आश्रम मैं नहीं और ये मेरे नहीं, यह जानना। प्रश्न, वर्ण नाम रंग मैं नहीं और मेरे नहीं, यह कैसे जानना? गोर, श्याम, रक्त, पीत इत्यादि जो रंग हैं सो स्थूल देह विषय प्रत्यक्ष देखिए हैं, सो स्थूल देह मैं नहीं, या तो यह रंग मैं नहीं और यह रंग मेरे नहीं, ये रंग स्थूल देह के हैं। मैं रंगों का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इनते न्यारा हूँ। ऐसे वर्ण मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। प्रश्न, संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं, यह कैसे जानना? पिता पुत्र, गुरु शिष्य, स्त्री पुरुष, स्वामी सेवक इत्यादि संबंध स्थूल देह के परस्पर प्रसिद्ध मिथ्या माने हैं। विचार किए से मिलते नहीं और मैं स्थूल देह से न्यारा संग हूँ। ये संबंध मैं नहीं, ये संबंध मेरे नहीं, ये संबंध स्थूल देह विषय आरोपित है। मैं इन संबंधों का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इनते न्यारा हूँ। ऐसे संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। प्रश्न, परिमाण जो आकार सो ये हैं वो मैं नहीं, यह कैसे जानना? ये मेरे नहीं, ये कैसे जानना? उत्तर, लंबा,
छोटा, मोटा, जाड़ा, पतला, टेढ़ा, सुधा इत्यादि आकार भी प्रसिद्ध स्थूल देह विषय देखिए है। और मैं स्थूल देह ते न्यारा निराकार हूँ। या ते आकार मैं नहीं, यह आकार मेरे नहीं, यह आकार स्थूल देह के है। मैं इन आकारों का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इनते न्यारा हूँ। ऐसे परिमाण मैं नहीं और मेरे नहीं है जानना। प्रश्न, मैं जन्म मरणवान नहीं और मेरे को जन्म मरण होवे नहीं, यह कैसे जानना। उत्तर, आत्मा का जन्म मानिए तो आत्मा नित्य होवेगा। सो वार्ता मीमांसक से आदि लेके परलोकवादी जास देखे तिनको इष्ट नहीं। इसलिए जो आत्मा उत्पत्तिवान होवे तो नाशवान भी होवेगा। ताते पूर्व जन्म विषय नहीं किए कर्म से सुख दुख का भोग और इस जन्म विषय किए कर्म का भोग से बिना नाश, ये दो दूषण होंगे। कर्मवादी के मत से आत्मा को जो कर्मा कर्ता भोक्ता मानिए तो भी जन्म मरण रहित ही मानना होवेगा। और आत्मा के जन्म का कोई कारण भी संभव नहीं, क्योंकि आत्मा का जो कारण होवे सो आत्मा से भिन्न ही चाहिए। और आत्मा से भिन्न तो अनात्मा नाम रूप है। सो तो आत्मा विषय रज्जु सर्प के न्याय कल्पित है, या ते कारण बने नहीं। ब्रह्म तो घटाकाश के स्वरूप महाकाश के न्याय आत्मा का स्वरूप ही है, उससे अलग नहीं, या ते सो कारण बने नहीं। ताते आत्मा का कारण नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है और जन्म नहीं तो मरण भी नहीं। जाते आत्मा विषय जन्म मरण का भाव है। ताते जायते जन्म अस्ति प्रगटता वर्धते वृद्धि विपरिणते विपरिणाम अपेक्ष्यते अपक्षय नश्यति मरण, इन सट विकारांत भी आत्मा रहित है। इसलिए जन्म प्रगटता वृद्धि विपरिमाण अपक्षय मरण, इनसे भी आत्मा रहित है। इसलिए मैं जन्म मरणवान नहीं और मेरे को जन्म मरण होवे नहीं। ये जन्म मरण स्थूल देह को कर्म से होते हैं। मैं जन्म मरणों का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इनसे न्यारा हूँ। ऐसे मैं जन्म मरणवान नहीं और मेरे को जन्म मरण होता नहीं, यह जानना। प्रश्न, पंच महाभूतन की निवृत्ति विषय दृष्टांत क्या है। उत्तर, दृष्टांत, जैसे कोई को भूत लग गया हुआ सो धानक को नाम पारधी को बुलाए के डमरू बजाए के लवण आदि 5 वस्तु मिलाए के तिसका बलिदान दे के भूत की निवृत्ति करे। सिद्धांत, जैसे आकाश आदि पंच महाभूतन शरीर रूप होए के जीव को लगे हैं, तीन की निवृत्ति वास्ते ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप धानक के विधि पूर्वक शरण जाय के वेद शास्त्र रूप डमरू कहिए डाक बजाए के ऊपर कहे जो 25 तत्व, तीन में से 5-5 तत्व बलिदान एक एक को भूत के आप का अर्पण करी के मैं इन 25 तत्व का दृष्टा हूँ। इस रीति से निश्चय करने से इन पंच महाभूतन की अत्यंत निवृत्ति होती है। इस रीति से मैं स्थूल देह का दृष्टा हूँ, सूक्ष्म देह का मैं दृष्टा हूँ। प्रश्न, सूक्ष्म देह सो क्या है। उत्तर, अपंचीकृत पंच महाभूत के 17 तत्व नाम सूक्ष्म देह है। प्रश्न, सूक्ष्म देह के 17 तत्व कौन से हैं। उत्तर, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 1 मन और 1 बुद्धि, 17 तत्व हैं। प्रश्न, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन से हैं। उत्तर, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्रश्न, 5 कर्मेंद्रिय कौन से हैं। उत्तर, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्रश्न, 5 प्राण कौन से हैं। उत्तर, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। प्रश्न,
मन किसे कहते हैं? उत्तर, संकल्प विकल्प रूप जो वृत्ति उसको मन कहते हैं। प्रश्न, बुद्धि किसको कहते हैं? उत्तर, निश्चय रूप जो वृत्ति उसको बुद्धि कहते हैं। प्रश्न, अपंचीकृत पंच महाभूत किसको कहते हैं? उत्तर, जिन भूतन का पूर्व कई रीति से पंचीकरण न भया हुआ है। तीन भूतन के अपंचीकृत पंच महाभूत कहे हैं, तीन ही को सूक्ष्म भूत कहे हैं और तीन ही को तन्मात्रा भी कहते हैं। प्रश्न, अपंचीकृत पंच महाभूतन के 17 तत्व कैसे जाने? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय विषय, आकाश के सत्वगुण का भाग श्रोत्र है, आकाश के रजोगुण का भाग वाक है, श्रोत इंद्रिय शब्द को सुनता है और वाक इंद्रिय शब्द को बोलता है। श्रोत्र ज्ञान इंद्रिय है और वाक कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की मित्रता है। वायु के सत्व भाव का भाग त्वचा है और वायु के रजोगुण का भाग पानी है। त्वचा इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करता है और हस्त इंद्रिय इसका निर्वाह करता है। त्वचा ज्ञान इंद्रिय है और हस्त कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की मित्रता है। तेज के सत्व गुण का भाग चक्षु है, तेज के रजोगुण का भाग पाद है। चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण करता है और पाद इंद्रिय वहाँ गमन करता है। चक्षु ज्ञान इंद्रिय है और पाद कर्म इंद्रिय हैं। दोनों की मित्रता है। जल के सत्वगुण का भाग जिह्वा है, जल के रजोगुण का भाग उपस्थ है। जिह्वा रस का ग्रहण करता है और उपस्थ इंद्रिय रस का त्याग करता है। जिह्वा रसना ज्ञान इंद्रिय है और उपस्थ कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की मित्रता है। पृथ्वी के सत्वगुण का भाग घ्राण है और पृथ्वी के रजोगुण का भाग गुदा है। घ्राण इंद्रिय गंध का ग्रहण करता है और गुदा इंद्रिय गंध का त्याग करता है। घ्राण ज्ञान इंद्रिय है और गुदा कर्म इंद्रिय हैं। इन दोनों की मित्रता है। 5 प्राण और मन बुद्धि विषय, इन 5 भूतन के रजोगुण के भाग मिली के 5 प्राण भय हैं और इन 5 भूतन के सत्वगुण के भाग मिली के अंतःकरण भया है। यही अंतःकरण मन और बुद्धि रूप है। यहाँ चित्त और अहंकार का मन और बुद्धि विषय अंतर्भाव है। ऐसे अपंचीकृत पंच महाभूतन के कार्य 17 तत्व जानना। प्रश्न, 17 तत्व के समझने का क्या फल है? उत्तर, ये 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, ये अपंचीकृत पंच महाभूतन के हैं। यह 17 तत्व के समझने का फल है। प्रश्न, ये 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह किस कारण से जानना? उत्तर, मैं इन 17 तत्वों का जानने वाला हूँ। जो जिसको जाने सो तिससे न्यारा हुआ है, यह नियम है। इस कारण से 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। प्रश्न, इस विषय दृष्टांत क्या समझना? उत्तर, दृष्टांत जैसे नृत्यशाला विषय स्थित दीपक, राजा, प्रधान, अनुचर, नायिका, बाजंत्री, अन्य सभा के लोग वे बैठे हों, वे तब भी प्रकाश है और सर उठी जावे तब शून्य गृह को भी प्रकाश है। सिद्धांत वैसे ही सतुल देह रूप नृत्यशाला विषय साक्षी रूप जो मैं दीपक हूँ, सो चिदाभास रूप राजा और मन रूप प्रधान और 5 प्राण रूप अनुचर, बुद्धि रूप नायिका और 10 इंद्र रूप बाजंत्री और शब्द आदि 5 विषय रूप सभा के लोग ये जागृत स्वप्न समय विषय होवें तब इनको प्रकाशता हूँ और सुषुप्ति समय विषय ये न होवें तब तीन के अभाव को भी मैं प्रकाशता हूँ। इस विषय यह उक्त दृष्टांत समझना। प्रश्न, सो कैसे समझना? उत्तर, जागृत अवस्था विषय इंद्रिय और अंतःकरण दोनों की सहायता से मैं प्रकाशता हूँ, कहिए जानता हूँ। और स्वप्न अवस्था विषय
इंद्रिय से बिना केवल अंतःकरण की सहायता से मैं प्रकाशता हूँ। और सुषुप्ति अवस्था विषय इंद्रिय और अंतःकरण दोनों की सहायता बिना केवल मैं ही प्रकाशता हूँ, ऐसे समझना। प्रश्न, इस विषय और दृष्टांत क्या है? उत्तर, दृष्टांत जैसे 5 छिद्र वाले घट के भीतर पात्र, तैल और बत्ती सहित दीपक जलता है। दीपक, पात्र, तैल, बत्ती घट के भीतर के अवयव और छिद्रन को प्रकाशता हुआ घट के बाहर छिद्रन के सन्मुख करमते धरे, जो वीणा, पुष्पन का गुच्छ, मणि, रसपात्र और अतर की शीशी 3 सर्व को छिद्र द्वारा प्रकाशता है और सूर्य रूप से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशता है और महातेजमय समान रूप से सर्वव्यापी है। सिद्धांत, वैसे ही 5 ज्ञानदेह रूप छिद्र वाले सतूल देह रूप घट के भीतर हृदय कमल रूप पात्र है, तामें मन रूप तेल है और बुद्धि रूप बत्ती है, ता पर आरूढ़ आत्मा रूप दीपक है। सो हृदय रूप पात्र को और मन रूप तेल को और बुद्धि रूप बत्ती को और देह के भीतर के अवयव को और इंद्रिय रूप छिद्रन को प्रकाशता जानता हुआ इंद्रिय से संबंध वाले शब्द आदि विषयन को भी इंद्रिय द्वारा प्रकाशता है और ईश्वर रूप से ब्रह्मांड आदि सर्वबाह्य प्रपंच को प्रकाशता है और सामान्य चैतन्य ब्राह्मण रूप से सर्वव्यापी है। यह इस विषय और दृष्टांत है। ऐसे कहने से क्या निर्णय हुआ? उत्तर, ये कहें जो 17 तत्व मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ये 5 महाभूतन के हैं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ, यह निर्णय भया। प्रश्न, 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, सो किस रीति से समझना? उत्तर, 5 ज्ञान इंद्रिय विषय श्रोत्र शब्द को सुने तिसको भी मैं जानता हूँ, न सुने तब तिस सुनने के अभाव को भी मैं जानता हूँ। याते वह श्रोत्र मैं नहीं और मेरा नहीं, यह आकाश का है, मैं इसका जानने हारा दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। त्वचा स्पर्श को ग्रहण करें तिसको भी मैं जानता हूँ, ग्रहण न करें तब तिस ग्रहण करने के अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो यह त्वचा मैं नहीं और मेरी नहीं, यह वायु की है, मैं इसका जानने हारा दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। चक्षु रूप को देखता हूँ, इसको भी मैं जानता हूँ, रूप को ना देखूँ तब तिस देखने के अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो यह चक्षु मैं नहीं और मेरा नहीं, यह तेज का है, मैं इसका जानने हारा दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। जिह्वा रस का स्वाद लेवे उसको भी मैं जानता हूँ, स्वाद ना लेवे तब तिस स्वाद लेने के अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो यह जिह्वा मैं नहीं और मेरी नहीं, यह जल की है, मैं इसका जानने हारा दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। घ्राण गंध का ग्रहण करे तिसको भी मैं जानता हूँ, ग्रहण ना करे तब तिस ग्रहण करने के अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए घ्राण मैं नहीं और मेरा नहीं, यह पृथ्वी का है, मैं इसका जानने हारा दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय इससे न्यारा हूँ। 5 कर्म इंद्रिय विषय वाक वाचा बोले तिसको भी मैं जानता हूँ और ना बोले तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो यह वाक मैं नहीं और मेरी नहीं, यह आकाश की है, मैं इसका जानने हारा दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ। पाणी अर्थात हस्त लेना देना करे तिसको भी मैं जानता हूँ और ना करे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ये वायु के हैं, मैं इनका जानने हारा दृष्टा, घट दृष्टा की ना इनसे न्यारा हूँ। पाद चलें तिसको भी मैं जानता हूँ और ना चले तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो ये पाद मैं नहीं और मेरे नहीं, ये तेज के हैं, मैं इनके जानने हारे दृष्टा, घट दृष्टा के न्याय ते न्यारा। उपस्थ
रस मूत्र और वीर्य का त्याग करे तिसको भी मैं जानता हूँ, और त्याग ना करे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो उपस्थ मैं नहीं और मेरा नहीं, ये जल का है, मैं इसका जानने हारा, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्थे न्यारा हूँ। गुदा मल का त्याग करे तब तिसको भी मैं जानता हूँ, त्याग ना करे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो ये गुदा मैं नहीं और मेरा नहीं, है पृथ्वी का है, मैं इसका जानने हारा, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्थे न्यारा हूँ। प्राण और अंतःकरण विषय। 5 प्राण क्रिया करे तिसको ही मैं जानता हूँ, क्रिया ना करे तब क्रिया के अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो मैं प्राण नहीं, ये प्राण मेरा नहीं, ये मिले हुए पंच महाभूतन के हैं, मैं इनका जानने हारा, दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इनसे न्यारा हूँ। मन संकल्प विकल्प करे तिसको भी मैं जानता हूँ, संकल्प विकल्प ना करे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो यह मन मैं नहीं और ये मन मेरा नहीं, यह मिले हुए पंच महाभूतन का है, मैं इसका जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा की न्याय स्थे न्यारा हूँ। बुद्धि निश्चय करे तिसको ही मैं जानता हूँ, निश्चय न करे तब तिसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। या तो यह बुद्धि मैं नहीं और मेरी नहीं, यह मिले हुए पंच महाभूतन की है, इसका मैं जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय स्थे न्यारा हूँ। इस रीति से 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह समझना। प्रश्न ऐसे कहने से क्या भया? उत्तर लिंग देह और तिसके धर्म, पुण्य पाप का कर्तापना, 3 के फल, सुख दुख का भोक्तापना, और इस लोक परलोक विषय गमन आगमन, और वैराग्य सम दम आदि सात्विकी वृत्तियाँ, और राग द्वेष हर्ष आदि राजसी वृत्तियाँ, और निद्रा आलस्य प्रमाद आदि तामसी वृत्तियाँ। तैसे सुधा त्रिसांदपना आदि अरुमंदपना और पटुपना इत्यादि मैं नहीं और मेरे नहीं, यह निश्चय भया। प्रश्न पुण्य पाप का कर्ता और 3 के फल, सुख दुख का भोक्ता मैं कैसे नहीं, और कर्तापना भोक्तापना मेरा धर्म नहीं, यह कैसे जानना? उत्तर जो वस्तु विकारी हो सो क्रियावान होने ते कर्ता होती है, मैं निर्विकार कुटस्थ होने ते क्रिया का आश्रय नहीं। या ते पुण्य पाप रूप क्रिया का कर्ता मैं नहीं, और जो करता नहीं सो भोगता भी नहीं। या तो ये अंतःकरण के धर्म है, मेरे नहीं, मैं इनका जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा के न्याय इनते न्यारा हूँ, ऐसा जानना। प्रश्न इस लोक परलोक विष गमन आगमन मेरे धर्म नहीं, यह कैसे जानना? उत्तर अंतःकरण लिंग देह परिचिन है, तिसका प्रारब्ध कर्म के बल से गमन आगमन संभव है, और मैं आकाश के न्याय व्यापक हूँ। या ते मेरे धर्म गमन आगमन नहीं, ऐसे जानना। प्रश्न सात्विकी राजसी और तामसी वृत्तियाँ मैं और मेरा धर्म नहीं, यह कैसे जानना? उत्तर दृष्टांत जैसे किसी महल में बैठे राजा के विनोद अर्थ कोई कारीगर कारंजा बनावे है, तिस कारंजे के फल के खोलने से जल की 3 धारा निकलती हैं, 3 धारा के भीतर प्रवाह रूप से अनंत धारा निकलती हैं। जब सो कल बंद करिए तब 3 धारा बंद होए के अकेला राजा ही बाकी रहता है। सिद्धांत स्थूल देह रूप महल में, स्थूल शरीर रूप महल में अधिष्ठान कुटस्थ रूप कर स्थित परमात्मा रूप राजा है। तिसके विनोद अर्थ माया अज्ञान रूप कारीगर ने अंतःकरण रूप कारंजा बनाया है। जागृत स्वप्न विषय तिसकी प्रारब्ध रूप कल के खोलने से 3 गुण के प्रवाह रूप 3 धारा निकलती हैं, 3 धारा के भीतर से अगणित वृत्तियाँ उठती हैं, और सुषुप्ति विषय प्रारब्ध कर्म रूप कल के बंद हुए से 3 वृत्तियों के भाव अभाव का प्रकाशक आनंद स्वरूप केवल परमात्मा रूप राजा बाकी रहता है, सोई मैं हूँ। या तो ये सात्विकी राजसी वृत्तियाँ मैं नहीं और मेरी नहीं, ये अंतःकरण की है, मैं इनका जानने हारा दृष्टा अगर दृष्टा के न्याय इनते न्यारा हूँ, ऐसा जानना।
प्रश्न, अंधपना आदि अरु मंदपना और पटुपना मैं नहीं और मेरे लिए कैसे जानना? उत्तर, नेत्र आदि इंद्रिय आप आपके विषय को कभी भी ग्रहण न करे, सो तिनका अंधपना आदि है, तिसको भी मैं जानता हूँ। और विषय को स्वल्प ग्रहण करे, सो तिनका मंदपना है, तिसको भी मैं जानता हूँ। और विषय को स्पष्ट ग्रहण करे, सो तिनका पटुपना है, तिसको भी मैं जानता हूँ। या तो ये मैं नहीं और मेरे नहीं, ये इंद्रियन के धर्म है, मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की न्याय इनसे न्यारा हूँ। इस रीति से मैं सूक्ष्म देह का दृष्टा हूँ, कारण शरीर का मैं दृष्टा हूँ। प्रश्न, कारण देह सो क्या है? उत्तर, पुरुष जब सुषुप्ति में उठे तब कहता है कि मैं कुछ भी न जानता भया, इसते सुषुप्ति विषय अज्ञान है, ऐसा सिद्ध हुआ है। और जागृत विषय भी, मैं ब्रह्म को जानता नहीं और मेरे मजू को खबर नहीं, मैं यह नहीं जानता हूँ, मैं वह नहीं जानता हूँ, इस अनुभव का विषय अज्ञान है। और स्वप्न का कारण भी निद्रा रूप अज्ञान है, ऐसा जो अज्ञान है सो कारण देह। प्रश्न, कारण देह मैं नहीं और मेरा नहीं है, कैसे जानना? उत्तर, मैं जानता हूँ और मैं न जानता हूँ, ऐसे जो अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं, तिनको ज्ञात अज्ञात वस्तु रूप विषय सहित मैं जानता हूँ। या तो यह कारण दे मैं नहीं और मेरा नहीं, यह ज्ञान का है, मैं इसका जानने हारा दृष्टा घट दृष्टा के न्याय से न्यारा हूँ, यह ऐसे जानना। इस रीति से मैं कारण दे का भी दृष्टा हूँ। इति श्री विचार चंद्रोदय देह त्रय दृष्ट वर्णन नामिका तृतीय कला समाप्त है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।